अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की सीरीज़ के अंदर क्यों मैक्लूसी। आज मेथड हमारा टॉपिक है, टेबुलर मेथड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को मिनिमाइज करते हैं, छोटा करते हैं, बड़े बड़े ग्रेड्स को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। हमने भी पिछली अपनी सीरीज के अंदर पढ़ा था के मैप के अंदर हमने 2 के मैप पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा और 5 पढ़ा। अगर किसी को नहीं आता तो वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और चैनल के बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन हासिल हो सके। आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का जी क्यों मैक्लूसी मेथड। ये भी इन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए। मल्टीपल इनपुट्स और होती है जिनकी हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, मल्टीपल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हम इसके अंदर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम जब इसकी वर्किंग कर रहे होते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है, जैसे हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम इधर टेबुलर मेथड, टेबल्स और ये वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, कंपेयरिंग कर रहे होते हैं। ओनली वन इनपुट वेरिएबल जो होती है वो चेंज होनी चाहिए, यानी कि 1 बिट चेंज का जिसे कॉन्सेप्ट कहते हैं वो भी इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें पेपर में एक क्वेश्चन दिया जाता है जी। आपने ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है फंक्शन एफ है और उसके आगे उन्होंने दिया हुआ है कि ये ए है 0, 5, 8, 9, 10, 11, 14 और 15। ये उधर दिया होगा जी, आपने ये मैक्लूसी थ्रू करना है या टेबुलर लिखा होगा उसके थ्रू करना है। तो इस आंसर के कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले इस स्टेप क्वेश्चन को जो है मैं उसके अंदर लिखूंगा टेबल्स के अंदर, यानी टेबल का मुराद है इस फॉर्म में। सबसे पहले होगा ग्रुप यानी कि इनको मैं ग्रुप में लिखूंगा। ये जो जितने भी मेरे पास ये लिखी हुई है सारी मिन टर्म्स है, मिन टर्म्स में लिखी है। और वेरिएबल्स यानी कि इनकी आगे बाइनरी लिखी है जो मिन टर्म्स है। ग्रुप्स का मैं आपको बता दूं ग्रुप किसे कहते हैं। ग्रुप का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे वेरिएबल्स आप इजी समझने के लिए कि वेरिएबल्स के जितने जीरोज होंगे वो जीरो कहलाएगा, जितने वंस होंगे यानी कि यहाँ पे जितने वंस होंगे वेरिएबल्स के अंदर उतना ही ग्रुप होगा। यानी कि यहाँ पे देखें 0 1 है तो 0 1 1 है, 1 1 है तो 1, यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 1 है तो यह 3 आ गया, यहाँ 4 1 है ये 4 आ गया। यहाँ तक ये सिंपल है। मैंने एज इट इज इसके अंदर कुछ नहीं किया, सिर्फ ये ग्रुपिंग की है। ग्रुप के अंदर मैंने आपको बता दिया आपने वेरिएबल्स लिखने हैं, 0 से स्टार्ट करना है ग्रुप को और वेरिएबल्स लिखने हैं। और ये इस तरह तरतीब लिखनी है कि यहाँ पे देखे जैसे 8 है, मैंने 8 यहाँ सबसे पहले क्यों लिखा, क्योंकि 5 छोटा था, यहाँ 5 आने चाहिए था। मैं 8 क्यों लिखा, क्योंकि 8 के अंदर 1 आता है और 5 के अंदर 2 1 आते हैं, इसलिए ये 2 के अंदर ये 1 के अंदर। समझ आ गई ये कॉन्सेप्ट का। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। 1 बिट चेंज को हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि 1 बिट चेंज होता क्या है। ये हम आगे अभी नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे। ये वैसे रफ वर्क है, मैं आपको लिखना नहीं है पेपर में, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। ये जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास 0 है और ये 8 है। मैं अब इन दो मिन टर्म्स को कंपेयर करने लगा हूँ, इनकी बाइनरीज को। तो मैं बाइनरीज को कैसे कंपेयर करूँगा, ये देखिए ये 0 की बाइनरी और ये 8 की है, ठीक है। ये देखिए अब ये 0 0 0 0 लिखा है, ये लिखा है 1 0 0 0। अब मैंने 1 बिट चेंज यानी कि 1 बिट चेंज होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ऊपर 0 था, नीचे हो गया 1 आ गया, ठीक है। जब ऊपर 0 था तो नीचे जब 1 आएगा तो ये 1 बिट चेंज हो गई। ये देखिए ये 0 से ये 1 आ गया तो ये 1 बिट चेंज हो गई। अब ये 0 0 रहा, ये एज इट इज बाकी आ गए, यानी कि अगर 1 बिट चेंज होगी तो ये ओके है, तो हम इसे लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारी 1 बिट चेंज होगी तो हमने ये लिख दिया। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर यही करना है, जिससे ग्रुप्स लिखने। ग्रुप 0 लिखा मिन टर्म,
0 और 8 को हमने कंपेयर करना है, 1 बिट चेंज होनी चाहिए पूरी बिट के अंदर। अगर एक से ज़्यादा बिट चेंज हुई, यानी ये देखें वो सिर्फ 1 बिट चेंज होनी चाहिए, अगर एक से ज़्यादा बिट चेंज होती तो वो गलत होता आंसर हमारा, तो वो हम 1 उसको नहीं ले सकते थे। जैसे यह देखें हमने 0 और 8 का कंपेयर किया, वहाँ पे 1 बिट चेंज होती है, ये हम जरा चेक कर लें। ये देखो 0 और 8 को जो हमने कंपेयर किया तो ये देखो 1 बिट चेंज होती है, बाकी एज इट इज़ है, तो ये हमने लिख लिया। अब 0 को हम इस 0 ग्रुप को बाकी ग्रुप्स के साथ चेक करेंगे, 2, 3, 4 के साथ, क्या 1 बिट चेंज होती है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये देखें 1 बिट चेंज होती है, 2 बिट चेंज होती है, लिहाजा 0 अब और किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे पार्ट पे आ जाते हैं, यानी कि 1 पे। अब यानी कि हम 1 पे आ गए। अब देखते हैं 1 किस किस के साथ पेयर कर सकते हैं, 8 का पेयर किसके साथ बन सकता है? यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 यहाँ 1 है, यानी 2 बिट चेंज होगी, ये न्यू पेयर बन सकता। 8 और 9 को चेक करते हैं क्या ये पेयरिंग कर सकते हैं? 1 1 0 0 0 0 0 और 1, यानी कि 1 बिट चेंज है, 8 और 9 पेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें हमने 8 और 9 लिखा हुआ, 8 और 9 पेयरिंग कर सकते हैं। इसी तरह 8 और 10 की चेक कर लें, 8 और 10 पेयरिंग कर रहे, 1 1 है, 0 0 हो गया, यहाँ 0 था, यहाँ 1 हो गया, ये 1 बिट चेंज हो गया, 0 0 एज इट इज रहा। तो ये क्या हो गया, हमारे पास 1 बिट चेंज होगी और ये हमारा पेयर ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्या 8 इसके साथ पेयरिंग कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर 2 बिट चेंज हो रहा है। ये देखें 1 1 रहा, 0 0 रहा, 1 और ये फिर 1, यहाँ पे दोनों 0 है, ये 2 बिट चेंज हो गया, लिहाजा 8 जो है 11 के साथ पेयरिंग नहीं कर सकता। 8 इसके साथ 14 के साथ और 15 दोनों के साथ पेयरिंग नहीं कर सकता। अब 2 ने 3 के साथ पेयरिंग करनी है। सबसे पहले हम 5 को देखेंगे, क्या 11 के साथ पेयरिंग होती है? नहीं होती। 9 की 11 के साथ पेयरिंग, 5 की 14 के साथ भी पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि 2 बिट चेंज हो जाते हैं। 9 की 11 के साथ पेयरिंग हो जाती है। ये देखिए 1 1 रहा, 0 0 आ गया, ये देखिए 0 और ये 1, ये 1 बिट चेंज हो गया, ये 1 1 रहा। इसी तरह 9 की 14 के साथ पेयरिंग नहीं हो सकती, 2 बिट चेंज हो रहा है। 10 की 11 के साथ पेयरिंग हो सकती है? जी हो सकती है। 10 की 14 के साथ पेयरिंग हो सकती है? जी हो सकती है। अब ये 10 इन दोनों के साथ भी पेयरिंग करेंगे। ये देखें हमने 9 और 11 की पेयरिंग की, फिर 10 14 के साथ पेयरिंग कर रहा है और 10 ने 11 के साथ भी पेयरिंग करके ये आंसर आया। अब हम क्या कर रहे हैं जी, 3 को 4 के साथ पेयरिंग करके चेक कर रहे हैं। 11 15 के साथ पेयर कर सकता है, 14 15 के साथ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम जब एक ग्रुप के साथ पेयरिंग करेंगे तो फिर उससे नीचे जितने भी ग्रुप होंगे हम उसमें चेक करेंगे क्या आया वो ग्रुप उस ग्रुप के साथ पेयरिंग कर सकता है या नहीं। इस तरह जब हमने अपना ये स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया, हमने ये पेयरिंग सारी कर ली, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह पेयरिंग हो जाती है। हम पेयरिंग कर रहे हैं, पेयरिंग करने के बाद हम इसको मजीद दोबारा पेयरिंग करेंगे, ग्रुप 0 को 1 के साथ, इसी तरह 2 3 के साथ हम ये पेयरिंग करेंगे। अब ये ज़रा चेक कर सकते हैं कि हम इधर पेयरिंग कैसे करेंगे, 1 बिट चेंज कैसे लाएंगे। ये फर्ज करें हमने फर्स्ट ये वाली ले ली, 8 और 9 को ले 8 और 10 को ले लिया जो 9 और 11 के साथ पेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसका पेयरिंग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 8 और 10 जो ये पीछे लिखा हुआ है 8 और 10 की ये बाइनरी लिखी हुई है, और 9 और 11 की 9 और 11 ले लिया। अब हमने इनको 1 बिट चेंज करके इसको पेयरिंग करनी है। देखो 1 1 रहा, सही है, 0 0 है, सही है, यहाँ पे भी डैश है, यहाँ पे भी डैश है, ओके है, यहाँ 0 यहाँ 1 है, यानी कि 1 बिट चेंज होगी। तो देखें 1 1 ऐसे उतर गया, 0 ऐसे उतर गया, ये जो है लाइन ऐसे उतर गई, यहाँ पे 1 बिट चेंज हुआ तो यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी। तो इसी तरह हमने अपने जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर पेयरिंग करनी है, जहाँ पे अगर डैश आ गई तो हमने डैश लगा देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। ये देखें हमारा जो सबसे पहले पेयरिंग का बन रही है, 0 और 8 को पेयर चेक कर सकते हैं क्या इसके साथ किसी का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि ये देखें यहाँ पे डैश है फर्स्ट वाले में, ए वाले के अंदर, और बाकी सब में ए 1 1 है, तो लिहाजा ये किसी के साथ पेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी करेगा उसके साथ 2 बिट चेंज होगी। तो 0 तो किसी के साथ पेयर नहीं कर सकता। 1 देखते हैं, 1 मैंने आपको बता दिया, इन 8 9 8 और 10 10 और 9 और 11 के साथ पेयरिंग हो रही है।
8 और 9 की 10 और 14 के साथ पेयरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 2 बिट चेंज हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर ये देखें फर्ज करें यहाँ पे एक लाइन और यहाँ 1 हो, तो क्या होगा, तब भी आंसर जो होगा वो बिट चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखिए ये 0 है, ये लाइन और ये 1 है। बिट अगर चेंज होगी तो तभी पॉसिबल है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो है 8 और 9 को हम लेंगे तो इसको हम पेयरिंग चेक कर सकते हैं क्या पेयरिंग हो रही है। 8 और 9 की 8 और 9 की भी पेयरिंग नहीं हो रही। ये हमारे पास कुछ पेयर बन गए, ये देखें ये बन गए पेयर। हमने किस में रखे, ग्रुप 0 में। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भी हमारा ये जो ग्रुप है वो 0 से ही शुरू होगा। ये देखिए ये 0 के अंदर ये दोनों आ गए, दोनों के बाद अब हमने लिखना है कि 2 और 3 के कितने पेयर बनते हैं। 2 और 3 के हमने पेयरिंग की। ये देखें पेयरिंग करने के बाद ये देखिए ये 10, 14, 11, 15 का पेयर बनता है। इसी तरह पेयर बनता है 10, 11, 14 और 15 का पेयर बनता है। ये हमने पेयरिंग करके तो ये लिख लिया। अब हमने लास्ट में 2 के अंदर वो अपने मिन टर्म्स लिख लेनी है जो जिनका पेयर बना ही नहीं। देखिए स्टार्ट के अंदर जो हमारा जो पहला वाला स्टेप था उसके अंदर जो हमारा 5 वाला था, 5 उसकी कहीं पे भी पेयरिंग नहीं बनी थी, तो लिहाजा हमने उसे एज इट इज लिख दिया। और ये वाले स्टेप के अंदर ये देखिए 0 और 8 है, ये किसी के साथ पेयर नहीं बनी। ये देखिए ये जो हमारा ये 5 है इसकी किसी के साथ पेयरिंग नहीं बनी। ये आप देख सकते हो, तो देखें कहीं पे आपको 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है, नहीं, तो ये 5 की पेयरिंग नहीं बनी। तो और 0 और 8 की पेयरिंग नहीं बनी, ये हमने लास्ट में लिख लेना है इस तरह करके। ठीक हो गया। यहाँ पे ये इतना लिखने के बाद आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मजीद क्वेश्चन ना पूछा गया हो तो आपके पास जो सवाल होगा वो ये होगा, जवाब ये आएगा, जैसे ये देखें नॉन जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं 0, 1 की फॉर्म में, वो हमारे पास आंसर है। जैसे यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a एज इट इज, b हमारे पास बार है। अब ये 0 की वैल्यू दोनों कॉमन है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 भी 2 है तो कॉमन है तो हम 1 लिखेंगे। इस तरह ये है और ये इस तरह लिखेंगे हम। लेकिन यहाँ पे मैंने एक मजीद स्टेप किया हुआ है जिसके अंदर हमें वो प्राइम इम्प्लीकेट्स मांगता है कि ये भी आप निकाल के दें, PI निकाल कर दें इसका। तो वो अगर कहे निकाल कर दें तो हम निकाल कर दे देंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है। इसे लिखने का तरीका ये देखने हमारे पास ये जो जितने भी ये मिन टर्म्स हैं हमने इसे PI समझना है, ठीक है, वो हमने यहाँ लिखनी है। और फिर हमने ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 0 से लेकर 15 तक मिन टर्म्स लिखी हुई थी उसे ऐसे लिखकर और बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद आपने जो सबसे पहली वाली है ना 8, 9, 10, 11 वाली, इसको आपने क्या करना है, ये 11 लिखा हुआ है लास्ट में, ये आप जरा चेक कर लीजिएगा 11 है। ये देखना है कि ये देखिए 8 है तो 8 वाले डब्बे के अंदर क्रॉस लगा दें, 9 वाले डब्बे के अंदर, 10 वाले के अंदर, 11 वाले के अंदर क्रॉस लगा दें। इसी तरह 10, 11, 14 और 15 वाले के अंदर 9 लगा दें, क्रॉस लगा दें। इस तरह 0, 8 और 5 वाले। अब आपने ये रो वाइज तो क्रॉस लगा दिए, जो खाली कॉलम रह गए। अब आपने कॉलम्स वाइज देखना है कि जिस कॉलम के अंदर एक क्रॉस लिखा होगा उसको आपने इस तरह सर्कल लगा कर हाईलाइट कर देना उस क्रॉस को। ये जैसे 0 के अंदर 1 है, ये 5 के अंदर 1 है, ठीक है। ये मेरे पास एक मिस्टेक हो गई है, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आपने ये नहीं लगाना। 9 वाले के अंदर हो गया नहीं है, तो ये जो है ये आपने ये देखें मैंने अपनी मिस्टेक जो है ना सही कर ली है। आप देख सकते होंगे कि मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है। ओके, अब आपको सही समझ आ जाएगी। ये देखिए जिस कॉलम के अंदर सिर्फ एक क्रॉस लगा होगा आपने उसको हाईलाइट कर देना है, बस इतना इसके अंदर काम होता है और कुछ नहीं करना होता। ये बस एक स्टेप, एक एक्स्ट्रा एक टेबल बनाना होता है और कुछ नहीं करना होता। बच्चे अक्सर इधर से ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे और ये वो। तो इसका आंसर जो सिंपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसका आंसर बनेगा, तो ये आप थोड़ा सा प्राइम
इम्प्लीकेंट्स के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा। ये मैंने थोड़ा सा ऐड की हुई है थ्योरी, अगर आपको पढ़ना है तो। ये मैंने आपको कहा कि बहुत कम होता है कि क्वेश्चन के अंदर वो पूछ ले, वरना ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। ये हमारा जी आंसर है उस का जो हमारे गिवन है क्वेश्चन। उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका बता दिया कि आपने ये देखें यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं, जैसे ए, ये जीरो ग्रुप है, ग्रुप जीरो का ए और बी बार आंसर बनता है, ग्रुप वन का ए बी बनता है, ग्रुप टू के अंदर हमारे पास ये दो अलग अलग है, इसलिए इनका अलग अलग आंसर होगा। क्योंकि ये कॉमन है ए, तो इसलिए एक ही इनको एक बार ही लिखेंगे। अब जैसे 08 है तो इसके अंदर बनेगा बी सी डी बार। ये जैसे 5 वाला है, 5 के अंदर हमारा ए बार बी सी बार डी बनेगा। इस तरह ये देख लें आपका आंसर ये लिखा हुआ है कि ये ए बी बार है प्लस ए सी है प्लस बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी प्लस सी बार डी। कुछ इस तरह आंसर होगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन का बटन को दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।